हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITI वाला पे। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर की थ्योरी हम पढ़ रहे थे, तो आज के चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो दोस्तों सन 1857 में जर्मन वैज्ञानिक सर GS ओम ने हमारे 1857 में 1857 में हमारे वैज्ञानिक सर GS ओम ने एक नियम स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस यानी कि हमारे की वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बीच में एक संबंध स्थापित किया था हमारे सर GS ओम ने सन 1857 में। तो सर GS ओम का नियम क्या था? उनके नियम के अनुसार किसी बंद DC परिपथ में किसी चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो दोस्तों चालक, जब ही हमारा कोई भी चालक है, ये दो हमने पोल लगाए हैं, इसके बीच में ये चालक है। आप जानते हैं कि विद्युत क्या होती है? विद्युत जो हमारी होती है वो होती है करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही क्या होता है? विद्युत होती है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बह नहीं सकता, उसे बहने के लिए एक बल चाहिए, जिस बल को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए जो बल हमने दिया, जो विभवांतर दिया गया, वो हमारे धारा के समानुपाती होता है। ऐसा हमारे सर GS ओम ने हमें नियम दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद DC परिपथ में किसी चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इनके नियम के अनुसार विभवांतर जो है समानुपाती है करंट के। अभी दोस्तों हम जानते हैं कि गणित में हम जब समानुपाती का साइन हटाते हैं, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट को ले लेते हैं, एक कांस्टेंट को हम यहाँ ले लेते हैं। तो कांस्टेंट होगा हमारा R, जो कि हमारा एक नियतांक होगा। बिकॉज जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों यहीं से हमारे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बनना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहला रिलेशन क्या बनेगा हमारा? वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ओम का नियम यही कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यानी मतलब इसका कहने का मतलब है कि वोल्टेज जो है हमारा वो करंट और रेजिस्टेंस के बराबर होगा, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जब भी इस रिलेशन में हम धारा की बात करते हैं, तो धारा की बात करने पर ये दोनों आपस में समानुपाती हो जाते हैं, ये दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। धारा के बारे में बात करते हैं तो धारा जो होती है वो वोल्टेज और करंट के अनुक्रमानुपाती होती है, वोल्टेज और करंट के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं यानी कि हमारे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास धारा जो है, धारा और वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर वोल्ट का त्रिभुज बनता है। सर GS ओम के नियम के अनुसार हमारा एक वोल्ट का त्रिभुज बनता है, जिसके माध्यम से हम ये फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। इसी वोल्ट का त्रिभुज से ये तीनों फॉर्मूले हमारे बनते हैं। तो सर GS ओम ने हमें 1857 में ये नियम दिया था, और 1857 में ये नियम दिया गया था। और उनका पूरा नाम जो था सर जॉर्ज साइमन ओम। इन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक थे सर जॉर्ज साइमन ओम। तो इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर इनके नियम का नाम दिया गया है। सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, इन्हीं के नाम पर नियम लिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम वोल्ट का त्रिभुज को बनाते हैं, इस प्रकार हम अपने वोल्ट का त्रिभुज को बनाते हैं। सर GS ओम के नियम के अनुसार हम जो वोल्ट का त्रिभुज बनाते हैं, तो इसमें हम दोस्तों वोल्टेज की बात करते हैं, हम करंट की बात करते हैं और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अभी हम अगला टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है, इसकी जगह पर हम पावर के साथ पावर P के साथ करंट और रेजिस्टेंस का संबंध भी जो है वो स्थापित किया जा सकता है। इसी त्रिभुज के अनुसार, जिस तरह एक वोल्ट का त्रिभुज बनता है, उसी त्रिभुज के अनुसार हम एक शक्ति त्रिभुज बना सकते हैं। एक शक्ति त्रिभुज बनाएंगे। शक्ति त्रिभुज के अनुसार दोस्तों, जैसा कि सर GS ओम ने बताया था
कि जो पावर भी होगी, जो कि वोल्ट की जगह में पावर दे देंगे तो पावर जो होगी वो हमारी धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी। वहीं बात अगर धारा की करेंगे दोस्तों, तो धारा में पावर और रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो दोस्तों हमारी धारा और पावर इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे कि हम वोल्ट का त्रिभुज बनाते हैं, उसी प्रकार हम पावर त्रिभुज भी बना सकते हैं, शक्ति त्रिभुज भी बनाया जा सकता है। और शक्ति को इस तरह से निकालने में हमें सबसे आसानी हो जाती है, थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपको जो भी डाउट हो, ओम्स लॉ में जितना भी आपको डाउट हो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियोस भी आ सकती है, या तो फिर आपको कमेंट पे ही रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा प्रतिरोध के नियम। जो अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, यानी कि कल की वीडियो में आपको प्रतिरोध के नियम, कितने नियम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कैसे उनका सॉल्व किया जाता है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आप कल की वीडियो में आपका टॉपिक जो है प्रतिरोध का नियम का टॉपिक मिलेगा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि सेकेंड ईयर के ना थ्योरी और प्रैक्टिकल आने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है दोस्तों। तो समय के साथ सब चीज़ें आ जाएंगी, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेकेंड ईयर का दोनों आने लगेगा। और साथ ही साथ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी एंड मैथ्स की क्लास भी कल से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।